आपने बिल्कुल विरोधाभास दिखाया और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था और आपने कहा कि एक फेल्ड वैक्सीनेशन पॉलिसी थी, वो मोदी साहब ने देश को दी। ओवैसी साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को सही मानता हूं, क्योंकि जो बीजेपी के मैडम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हाँ। वो मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, क्योंकि वो सिविल सर्विस में भी बड़ा बखूबी अपनी खिदमत अंजाम दी है। हाँ। कि भारत के संविधान में एंट्री 29 जो कंकरेंट लिस्ट में है, एंट्री 29 ये कहती है कि जब इन्फेक्शियस और कंटीजियस डिजीज होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर और स्टेट की होती है। तो इस एतबार से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। और अगर आप अप्रैल 19 का प्रेस नोट पढ़ेंगे, इसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया कि स्टेट्स ने प्रधानमंत्री से कहा था। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले आप वो प्रेस नोट पढ़ लीजिए। अब रहा सवाल कि प्रधानमंत्री की नाकामी की वजह से 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से। प्रधानमंत्री की सरकार ने सेकेंड वेव की कोई तैयारी नहीं की। और मैडम ने भी बात कही है, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा मैडम को, कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने एफिडेविट में यह कहा कि जुलाई में सीरम, भारत बायोटेक और स्पुतनिक से 13.2 करोड़ वैक्सीन मिल जाएंगे। मुझे आप बताइए कि जुलाई में फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और ओवर द 45 एज के 30 करोड़ लोगों को देना है, यानी 60 करोड़ डोसेज आपको देना, ये सरकार ने खुद कहा। अब आप बताइए कि 13.2 करोड़ जो आप एफिडेविट में लिखकर दे रहे सुप्रीम कोर्ट को, जिसका मैडम ने जिक्र किया कि 31 मई को उस ऑब्जर्वेशन या जो ऑर्डर है नेट पर, उसमें सरकार कह रही है, तो आप कहां से लाएंगे ये? आपके पास वैक्सीन ही नहीं है। चलिए मान लिया, मैडम की बात को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि स्टेट्स ने ये कहा, मगर आपने अपनी जिम्मेदारी को क्या निभाया? अच्छा, और एक बात, जनवरी से लेकर अब तक हमने मुल्क में सिर्फ 3.4% लोगों को फुली वैक्सीनेट किया। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 22.5 महीने लगेंगे, 22.5 महीने लगेंगे। तो थर्ड वेव तो आएगा ही नहीं कैसे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो एक्सपर्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास वैक्सीन ही नहीं है। आप वैक्सीन अगर पहले, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, वैक्सीन का अगर आप ऑर्डर देते अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जापान की तरह, तो हमको नहीं होता। अच्छा, लास्ट बात कोविन की। मैडम मुझे बताइए कि आप एक महिला सांसद है और बेहतरीन, बहुत अच्छा बोलती है पार्लियामेंट में, क्या यह बात सच नहीं है मैडम कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो दिसंबर 2020 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में सिर्फ 60% महिलाओं ने इंटरनेट यूज ही नहीं किया, और इसी वजह से अगर आज 1000 वैक्सीन लग रहे हैं भारत में, ये कोविन की वजह से सिर्फ एज 67 वुमेन का लग रहा है। ठीक है, ठीक है ओवैसी, डेटा है, इसीलिए कोविन की क्या जरूरत है? आप ठीक है ओवैसी जी, आपने 2 पॉइंट उठाए। वैक्सीन है नहीं, पहला, प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं किया गया, ऑर्डर लेट क्यों दिया गया, 3, और चौथा कि जिस स्पीड से चल रहे हैं 22.5 महीने आपने कोट किए हैं कि लग जाएगा वैक्सीन में। मैम आरोप है, और ये लोग कह रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट पॉलिसी थी वो लेट थी, प्रोक्योर देर से हुए। आज जिस स्पीड में चल रहे हैं 22.5 महीने लग जाएंगे प्रोक्योर करने में, लगाने में, लेकिन सरकार का ये दावा है कि 2021 दिसंबर तक, और खुद सरकार ने ये वादा किया है कि दिसंबर 2021 तक ये वैक्सीनेशन प्रोसेस हिंदुस्तान में पूरा हो जाएगा। ओवैसी साहब पूछ रहे हैं वैक्सीन आएगी कहां से और प्रोक्योरमेंट में इतनी देरी क्यों हुई? अपराजिता जी। विश्वासेन सिद्धि, कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको ये कहा। हाँ। आप खुद पर विश्वास रखें और केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व पर विश्वास रखें। जो पहली लहर आई थी उसे हमने बखूबी संभाला, और दूसरी लहर भी अभी मुझे लगता है नियंत्रण में आ गई है। कभी भी बेकाबू नहीं थी, लेकिन जो भी काम करने थे अथक परिश्रम